हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बचपन, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़िए पहले आप लोग क्वेश्चन को। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह सुबह क्या काम करती थी? तो जो ये पाठ है ना, इसकी लेखिका सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका सुबह क्या काम करती थी, चलिए देखते हैं। बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके अपने कपड़ों या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। अर्थात जो इतवार यानी रविवार के दिन लेखिका अपने मोजों को धोती है और जूतों को चमकाती है। ठीक है, किसके लिए? तो स्कूल जाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। पढ़िए पढ़िए पहले क्वेश्चन को। तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो लेखिका हमें बताती है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, और इसके लिए क्या क्या उदाहरण देती है। चलिए उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर में मैंने लिखा है, आपको भी इसी तरह लिखना है। लेखिका अपने समय से आज के समय में दूरी बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्या क्या उदाहरण देती है? पहला उदाहरण है, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह घरों में ग्रामोफोन होते थे। मतलब आज से लगभग 50 साल पहले सभी घरों में रेडियो टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन होते थे। ठीक है, पहला उदाहरण ये दिया। फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया? दूसरा उदाहरण देखिए, पहले कुल्फी होती थी अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसे अब पेटीज में बदल गए। अर्थात पहले के लोग कुल्फी खाया करते थे, अभी के लोग आइसक्रीम खाते हैं। पहले के लोग कचौड़ी समोसा खाते थे और अब पेटीज खाते हैं। ये उदाहरण दिया। फिर तीसरे नंबर का उदाहरण देखिए, फालसे और खसखस की शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय ने ले लिया। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। अर्थात जो फालसे और खसखस की शरबत होती है ना, उनके स्थान पर लोग अभी जो है कोक और पेप्सी को पीने लग गए हैं। अभी के समय में लोग कोक पीते हैं, तब के समय के लोग पीते थे लेमनेड और विंटो मिलता था। ठीक है, तो तीसरे उदाहरण को हम लोगों ने देख लिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया है। आप लोग ये जो है क्वेश्चन इसको लिख लीजिएगा, और नीचे इसका उत्तर जो है यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए आप लोग पहले। पाठ से पता करो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने के बाद लेखिका के चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उसकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उसे चश्मा लगाना पड़ा। तो लेखिका जो है रात में पढ़ती थी, ठीक है, और टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने से जो है उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा था। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की की मालूम सूरत बनी लंगूर सी। मतलब उसके चचेरे भाई उन्हें यह कहकर चिढ़ाते थे कि चश्मा लगा दिया ताकि तुम्हें सूझे दूर का, और चश्मा लगा देने के बाद तुम्हारी सूरत हो गई लंगूर का। ठीक है, ये कहकर जो है उसके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और इसके नीचे जो है सारे आंसर है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी,
उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। तो लेखिका जो है बचपन में बहुत सी चीज़ों को मज़े ले लेकर खाती थी और उनमें से प्रमुख फलों के नाम हम लोग को लिखना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। उसको सप्ताह में एक दिन बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। मतलब लेखिका को बचपन में चॉकलेट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसे जो है सप्ताह में एक दिन चॉकलेट खाने का छूट था। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख लेती थी, फिर बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। लेखिका जो साइड बोर्ड होता है ना, उस पर चॉकलेट को रखती थी और बिस्तर पर लेटकर मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सहतूत, फालसे की शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री और फल बड़े मज़े लेकर खाती थी। कुछ फल काफल और चेस्टनट था। तो देख लिया हम लोगों ने लेखिका को क्या क्या खाना पसंद था। और ये है आपका सॉरी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।